यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे प्यारे स्टूडेंट। आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो है मीडिया के रिलेटेड, क्योंकि अगर इस दौर को हम कहें, इस युग को हम कहें, तो ये दौर जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है। सबसे पहले आपको जो है 4 पिलर, अब ये कोई भी मकान है या कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके 4 पिलर होते हैं, ठीक है। तो उन 4 पिलर में से एक सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारा पिलर जो है वो है हमारा मीडिया भी, जिसमें हमारा लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, मीडिया। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो सबसे पुराना लोकतंत्र की जब बात आती है तो ये सब कुछ क्या आ गया, इसका सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया का मुझे थोड़ा सा कोई एक बेनिफिट आप बता दो। सोशल मीडिया का क्या बेनिफिट है, आपको किसी को नॉलेज है इसके बारे में? क्या बेनिफिट आप समझते हो सोशल मीडिया का? कौन कौन यूज कर रहा है इस समय सोशल मीडिया का? तो करेंगे ना कि मैंने किसी को बोला हुआ कि आप उसको पैसे दो या उससे लो, ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं कोई शेयर की ही थी। फिर मैंने उसको बोला नहीं मैं इसमें ट्रस्ट नहीं करती। कहता देखो मैंने आपको 10 रुपये भी भेजे भी हैं आपके अकाउंट में, वो आए इनबॉक्स में एक मैसेज आया भी, पर मैंने इसको खोल के नहीं देखा। फिर मैंने फोन काट दिया और उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। और जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो कहते मैंने तो किसी को कहा ही नहीं है। और आप इस यहाँ से सोचो, उसने मेरी लोकेशन बता दी, मेरा नाम बता दिया, मेरे हस्बैंड का नाम भी बता दिया। और ये एक बार नहीं हुआ, जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, ये एक बार फिर से हुआ। अब तो मुझे पता चल गया था ना ये एक स्कैम टाइप फोन ही है। उसे जैसे ही बोला कि आपका नाम ये है, आपके हस्बैंड का नाम ये है, मैंने कहा हाँ पैसे डालने, तो मैंने उसी टाइप फोन काटा और फोन को ब्लॉक, उस नंबर को ब्लॉक। है सबसे बड़ी बंदिश क्या होती है कि हम जब भी किसी की कोई न्यूज लगाते हैं, मान लो मैंने इस बच्ची को कोई न्यूज लगा रहा हूं और ये इस बच्ची के ऊपर कोई आरोप लगाती है, तो मीडिया क्या है, निष्पक्ष। वो इसकी बात भी सुनेगा और उसके बाद उसकी बात भी सुनेगा, मतलब दोनों की बातें सुनेगा और उसको पब्लिकली जो भी उसको आगे लाएगा कि मैं ही हम यहाँ पे आके कवर करेंगे, ये बिल्डिंग में बताएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कंटेंट अगर आप डालेंगे तो मतलब उसमें आपको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी कंटेंट हैं, जैसे सबसे बड़ी बात करें कि कोई ऐसी चीज, चाहे आप अपने पर्सनल आईडी से भी कोई ऐसी चीज नहीं उसमें डालनी है जिसमें क्या होता है दो कम्युनिटीज के बीच आपस में कोई उनके बीच कोई ऐसा लड़ाई झगड़े की कोई वजह बन जाए। इन चीजों से हमेशा क्या करना है, दूरी रखनी है। कि अब देखो कितने सारे लोगों ने कुछ ऐसी वीडियोस फेसबुक या यूट्यूब पे डाली होती है, तो आपने क्या करना है, इस तरह के कंटेंट को जो है वो शेयर भी नहीं करना है, ठीक है, जिससे दूसरे की किसी धर्म की या किसी की भावना को जिससे ठेस पहुंचती है, तो ऐसे कंटेंट आप सोशल मीडिया के ऊपर नहीं अपलोड कर सकते। उसके बाद आगे ऐसे छोटे बच्चों के कंटेंट है, कोई किसी के कि हर एक चीज होती है ना, उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ये साइंस का दौर है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रॉड कहां पे हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड कहां पे हो रहे हैं, मोबाइल पे ही। मतलब लोगों के, और इसमें ये भी नहीं है कि लोग अनपढ़, इसमें ज्यादा जो है वो पढ़े लिखे लोग इसमें उनको चुना लग रहा है। ये पास स्मार्टफोन है, बड़े फोन है, उनके साथ ये ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो लोगों को अवेयर कर रही है। अब कोई कॉल आ जाती है, एक ओटीपी देने से, अगर आप एक ओटीपी आप लिखवा देते हो किसी को, तो क्या होता है, क्योंकि जितना आपका जो मोबाइल नंबर है जी किसके साथ लिंक होता है, बैंक अकाउंट के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक होता है। तो आज जो इतने ज्यादा हमारे साइबर क्राइम इतना ज्यादा हो रहा है कि आप अगर उनको ओटीपी लगा दो, उनको लिखवा दोगे, वो क्या करते हैं, डिफरेंट बहाने लगाते हैं। आज तो ऐसा हो रहा है ना, जैसे अभी आप तो चलो जहां पे पढ़ रहे हो, क्या होता है कि बच्चा कोई बाहर जैसे चंडीगढ़ स्टडी करने के लिए गया हुआ है, तो उनके घर वालों को कॉल्स आ जाती हैं कि आपका बेटा जो है ऐसे ऐसे पकड़ा गया है, उससे ड्रग्स मिली है, वो ऐसे कोई अश्लील हरकत करता हुआ पकड़ा गया है, तो हम इसको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये कहां पे हो रहा है, पहले तो ये सब कुछ नहीं था, ये कैसे हुआ, ये मोबाइल आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तो ये भी एक हमारा क्या है, ये भी एक मीडिया का पार्ट है। ये भी जो भी मतलब आप अभी देख रहे हो कितने बड़े साइबर क्राइम ये हो रहे हैं, सारे कहां पे हो रहे हैं, इस मोबाइल फोन के चक्कर में।
तो सबसे बड़ा जो भी हमारी डिस्कशन है मेन यही है कि सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है इस समय हमारे जीवन की, जहां तक हम बात करते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट भी हैं और साथ ही साथ हमें उसके लॉस भी है। आप भी कोई भी अगर अपना सोशल अकाउंट आप अपना हैंडल कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना, आपने उसके ऊपर किस तरह का कंटेंट डालना है, किस तरह का नहीं डालना है। अभी तो आपका विद्यार्थी जीवन है, अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी तो आपको इन सोशल साइट से आप जितना दूर रहोगे तो उतना बेहतर है। सिर्फ गूगल के ऊपर आप अपने रिलेटेड टू योर एजुकेशन, उसके रिलेटेड जो भी आप उसके ऊपर सर्च करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कर रहे हो, आपकी भी मॉनिटर हो, तो वो एक डाटा उसका भी बन रहा होता है। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जो भी गेम्स, हम कितने बच्चों को पता गेम है या दूसरी गेम से कितने बच्चों की इससे डेथ हो गई, पता है आपको? टास्क मिलते हैं इसके ऊपर, डिफरेंट टास्क मिलते हैं और पूरा जो उसका ब्रेन होता है ना बच्चे का, वो वॉश कर लेते हैं। कितने बच्चों की डेथ हो गई इस चीजों से? तो क्या है ये सब पहले क्यों नहीं था? कब हुआ ये शुरू? सोशल मीडिया के आने के बाद ही ये सारा कुछ हुआ है। तो हमें इन चीजों की, जैसे सर आपने सोशल मीडिया और मोबाइल के बारे में बताया, तो अब हमें मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। करना है, लेकिन क्या है, हमने आपको क्या सबसे पहले क्या बताया कि हर एक चीज के क्या होते हैं, बेनिफिट भी है उसकी और लॉस भी है। तो हमें उसको क्या लेना है, पॉजिटिवली लेना है उसको। हमें बेनिफिट की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? बेनिफिट की तरफ। अब ये नहीं है घर वालों ने आपको मोबाइल फोन दिया है तो आप क्या करोगे, पूरा दिन उसके ऊपर गेम खेलोगे। ये नहीं करना है आपने। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आपने क्या करना है, आप गूगल पे गए, सर्च किया, तो अपने देश के बारे में जानना और ओवरऑल कंट्रीज के बारे में जानना, या फिर आपका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है उसके बारे में जानना है हमें। तो पहले क्या होता था, अब मोबाइल आने के बाद हमें कितनी बड़ी सहूलत हो गई। अब पहले क्या होता था, अगर किसी को कोई हमें जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हम गूगल पे उसका यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे समझाया है, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हम जैसे हमें कहीं कोई ज़रूरी बात पहुंचानी हो तो हम कॉल के ऊपर से पहुंचा सकते हैं, कॉल पे फ़ोन करके पहुंचा सकते हैं। और ओपिनियन जो होते हैं, लोगों की राय, कैसे हम लोगों की राय कैसे बन जाते हैं। अब हम कोई कवर करते हैं, वहां पे लोगों की क्या डिमांड्स है, इस डिमांड को हम कैसे पहुंचाते हैं, थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, हम अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करते हैं। उसके बाद क्या आ गया इसमें, प्रमोट्स अवेयरनेस। अब बड़े ज्यादा प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं कि हमें नशे से किस तरह से बचना है, अपने बच्चों को कैसे इससे दूर रखना है। तो इस तरह के प्रोग्राम कहां पे होते हैं, थ्रू सोशल मीडिया। हमें इन प्रोग्राम्स के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, करंट सिचुएशन। हमें किस चीज का पता चलता है इससे, करंट सिचुएशन, के समय क्या सिचुएशन है। अगर आप अभी गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना कि इंडिया की क्या सिचुएशन है इस समय, इंडिया किस मुकाम पे है, मतलब उसका जो भी है, कोई भी आपको सर्च मारना हो, सर्च लगाओगे तो सारी इसकी डिटेल्स जो है वो गूगल के ऊपर आ जाएगी। क्या होता है ये प्रेजेंट, मतलब अभी क्या हो रहा है, वो सारी डिटेल्स इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है इसमें, एजुकेशन के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड। और हम विद्यार्थी हैं, हमें सबसे इसका ज्यादा बेनिफिट यही लेना है कि हमें अपने इससे जो भी हमें कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते तो इसके ऊपर हमें ज्यादा इसका फोकस करना है। कोई भी ऐसी कंसेप्ट हमें सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालने हैं। और फिलहाल आपका काम जो है वो है अभी स्टडी करना। ठीक है।